एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। ज्योग्राफी के अपने इस सीरीज़ में आज हम करेंगे यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी, पीएससी और एसएससी से हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले हम आपको बता दें क्विज़ के बारे में, जो लर्न ई स्पॉट की टीम अपने लर्न ई स्पॉट डिस्कशन चैनल पर ऑर्गेनाइज़ कर रही है। और ये हम कर रहे हैं कोविड-19 के अवेयरनेस को लेकर, और जो हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है उसके उपलक्ष्य में। तो आप सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, आपको प्राइज़ जीतने को भी मिल सकता है। ओके, तो अब अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मीटियोर इज़। मीटियोर क्या है? A rapidly moving star, a piece of matter which has entered the Earth atmosphere from outer space, part of a constellation, a comet without a tail। तो मीटियोर क्या है? जैसे कि हमने मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें से मीटियोर क्या होता है? जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा हो आउटर स्पेस से। ठीक है, अगर ये अर्थ को हिट कर जाता है तो इसे मीटियोरॉइड कहते हैं, RITE। और अगर ये स्पेस के अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में होता है और अर्थ की ओर आ रहा होता है सिर्फ, तो हम इसे मीटियोरॉइड कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह होता है। कॉमेट एक ऐसा पिंड होता है जो कि गैसेस से और बना होता है, और इसमें गैसेस जमी हुई फॉर्म में होती हैं और वो सन के पास जाके उसकी गर्मी से जल उठता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The group of small pieces of rock revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों ओर, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे करीब कौन सा स्टार है? तो सबको पता है ये कौन है? सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है और प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं, तो आपको इनको करेक्ट मैच करना है। देखिए, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? स्मॉलेस्ट प्लैनेट प्लूटो। लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर। प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सेकंड कौन सा है? वीनस। और नियरेस्ट टू द सन कौन सा है? मरकरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके, डी का फर्स्ट, सी का सेकंड, और ए का 4 और बी का 3। ठीक है, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग। सेकेंड, हाई टाइड enables big ships to enter or leave the harbor। थर्ड, tide prevents siltation in the harbors। फोर्थ, कांडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट्स। तो इसमें से आपके ये टाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आपके ये सारे ही ऑप्शन सही है इसमें से, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में इसमें से कौन से सही है? अर्थ इज़ द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो सबसे डेंस है हमारे सोलर सिस्टम में। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन। अर्थ में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है तो वो कौन सा है? सिलिकॉन है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि सन कंटेन्स 75% ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य का जो मास है वो सोलर सिस्टम की का 75% है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द डायमीटर ऑफ द सन इज़ 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। सूर्य की जो डायमीटर है वो अर्थ से 190 टाइम्स है। तो इसमें से हमारा आंसर तो ए है, क्योंकि अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, ये सही बात है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो अर्थ में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, ना कि सिलिका। ऑक्सीजन के बाद सिलिका है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। थर्ड ऑप्शन में है सन का मास जो है वो सोलर सिस्टम के 99% है, ना 75। फोर्थ ऑप्शन में सूर्य की जो डायमीटर है वो अर्थ के 109 टाइम्स है, ना कि 190 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which planet takes maximum time for one revolution around the sun। इनमें से कौन सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? देखिए, अर्थ, मार्स और वीनस ये सारे तो सूर्य के करीब वाले हैं। दूर कौन है इसमें से? जुपिटर।
तो सबसे ज़्यादा टाइम भी यही लेगा, और ये कितना टाइम लेता है, लगभग 11.9 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion existence of human life on Venus is highly improbable. Reason, Venus has extremely high level of carbon dioxide in its atmosphere. देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसका अगर आर सही रीज़न हो जाता है तो हम ऑप्शन ए लगाते हैं, और इसमें ये सही भी है। वीनस पे लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें बहुत हाई कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। रीज़न, द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 days, विच इज़ अबाउट द सेम टाइम दैट इज टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। देखिए पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है कि हमें हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये 23.5 days लेता है अपने एक्सिस में रोटेट करने के लिए। नहीं, ये गलत है, क्योंकि मून कितना टाइम लेता है, 27 days लगभग, जो कि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही टाइम है इसके, ठीक है, इसलिए हमें ये हमेशा एक ही फेस दिखता है मून का। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। सन से अपने ऑर्डर में अगर हम देखें तो इनमें से कौन मार्स और यूरेनस के बीच में लाई करता है। देखिए अगर सन से ऑर्डर देखिए हम, तो हमारी जो ट्रिक थी माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट, तो हम उससे बनाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसा सीक्वेंस बनता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि मार्स और यूरेनस के बीच में, तो मार्स और यूरेनस के बीच में कौन है, जुपिटर और सैटर्न, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। इनमें से किसके जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह हैं या मून है, ठीक है, तो वो है सैटर्न के, कितने हैं, 82, पहले जुपिटर के थे लेकिन अब सैटर्न के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड अकर इन द ओशियन एंड सी ड्यू टू विच वन। टाइड्स जो हैं वो ओशियंस में और यानी महासागर और सागरों में क्यों उत्पन्न होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरीहेलियोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग। पायरीहेलियोमीटर का यूज़ किसको मेज़र करने के लिए करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें से कौन क्लाइमेट चेंज की एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, तो वो है सोलर इरेडियंस, ठीक है। बाकी इक्विनॉक्स के बारे में, रोटेशनल एक्सिस और अर्थ के ऑर्बिट की सेंट्रिसिटी, ये सब का कहीं ना कहीं रोल है क्लाइमेट चेंज की थ्योरीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ। बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसका ओरिजिन एक्सप्लेन करती है, तो वो है यूनिवर्स का। ये हमने सबसे पहली क्लास में ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी पोलर एक्सिस इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कितने इंक्लाइंड है, 23.5 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग इट विल टर्न इनटू अ। अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन उसके दोगुने से बड़ा नहीं है, तो वो क्या बनेगा, वो एक पल्सर स्टार बनेगा, ठीक है। इसके बारे में हमने हमने पहली वाली क्लास में, यूनिवर्स वाली क्लास में सब डिटेल में पढ़ा था। आप उसमें स्टार की लाइफ साइकिल फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज़ इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। किस दिन इंडिया में हमें सबसे छोटा दिन देखने को मिलेगा, वो होगा कब, 22 दिसंबर को, जबकि यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। क्यों होता है ये सब हमने पढ़ा है डिटेल में। नेक्स्ट, व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस। सोलर इक्लिप्स कब होता है, कि सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 3। व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन इक्वेटर। सूर्य जो है वो इक्वेटर पर वर्टिकली शाइन कब करता है,
तो ये कब होता है? इक्विनॉक्स के टाइम पर। इक्विनॉक्स कब कब होता है? साल में 2 बार, ठीक है। कब कब? मार्च में और सितंबर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिस्ट प्रूव दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल? इनमें से किसने प्रूव करा कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों का पाथ है वो इलिप्टिकल है? तो ये करा है केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? इनमें से किसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं? देखिए, मॉर्निंग इवनिंग स्टार दोनों ही से बोलते हैं। ये है वीनस, जो कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। When the moon completely covers the sun, it is known as, जब मून सन को कम्प्लीटली कवर कर लेता है तो इसे क्या बोलते हैं? उम्ब्रा। देखिए, उम्ब्रा जो होता है वो डार्केस्ट वाला पोर्शन होता है, और उसके बाहर जो हल्का सा ऐसे जहाँ पे हल्की सी डार्कनेस कम होगी, लाइट होगी, तो उसको हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन? सन के बाद अर्थ का जो है दूसरा सबसे पास वाला तारा कौन सा है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ओके। नेक्स्ट, पल्सर्स आर, पल्सर्स क्या है? पल्सर्स क्या है? रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स हैं। स्टार की लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा कि सबसे पहले नेबुला से एक प्रोटोस्टार बनता है, प्रोटोस्टार से सीक्वेंस स्टार बनते हैं, जो कि छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद उनसे क्या बनते हैं? रेड जाइंट बनते हैं। रेड जाइंट बनने के बाद अगर इसका मास सन के मास से कम होता है, सन के मास के 1.44 टाइम्स से कम होता है, तो ये क्या बनता है? वाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ, ओके। अगर इसका मास सन के मास के 1.44 टाइम्स से ज़्यादा होता है, तो ये क्या बन जाता है? एक सुपरनोवा, और जिसमें कि जिससे इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा छोड़ के जाने लगते हैं और ये इसमें केवल न्यूट्रॉन रह जाते हैं, तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर तारा बन जाता है। उसे ही हम पल्सर बोलते हैं, और ये बहुत तेज़ी से स्पिन करता है, और ऐसा करते करते ये लास्ट में क्या हो जाता है? ये ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी रैपिडली स्पिनिंग स्टार होगा पल्सर का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम? इनमें से कौन सोलर सिस्टम को बिलोंग नहीं करता है? एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, प्लैनेट, नेबुला। तो हमें पता है ये सारे सोलर सिस्टम के हैं, लेकिन नेबुला जो है वो खुद, उससे तो हमारे सोलर सिस्टम क्या, मतलब ऐसे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी का क्या हुआ है? इससे नेबुला से ही उद्भव हुआ है, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज? सन के सरफेस टेम्परेचर कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सेंटर में कोर में कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज इज आर? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जितने भी एक्सो प्लैनेट्स हैं वो सारे ही क्या हैं? बड़े हैं साइज़ में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम? इनमें से किस प्लैनेट्स के आसपास जो है वो सैटेलाइट्स नहीं रिवॉल्व करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है? मरकरी और वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा इज, सुपरनोवा क्या है? अभी हमने देखा सुपरनोवा क्या है? एन एक्सप्लोडिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। उस पहली कंट्री का नाम बताइए जो कि जिसने कि मार्स पे ऑर्बिट करा है, जो कि एशिया से है, ठीक है। तो वो कौन है? इंडिया है। हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन या मॉम था, मंगलयान जिसे बोलते हैं, 2014 का, सितंबर 2014 का, उससे हम एशिया की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गए थे जिसने मार्स को ऑर्बिट करने वाला मिशन भेजा था, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।